दो क्वेश्चन है। सबसे पहला ये कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। दूसरा ये क्वेश्चन है कि भैया जो चीज पढ़ते जाते हैं भूलते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं भूलते जाते हैं, सब जब भूल ही जाएंगे तो एग्जाम कैसे देंगे, एग्जाम में क्या लिखेंगे, एग्जाम में क्या चीज ऑप्शन ठीक करेंगे। 5 चीजें यहाँ पे याद रखी जा सकती हैं बिना फालतू के मोटिवेशन के, शुद्ध सात्विक बकलोली के साथ। सबसे पहली बात यह है कि भैया जब आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़िए। पढ़ते टाइम जो है क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है, क्वांटिटी नहीं। 24 घंटे में 18 घंटा पढ़ना जरूरी नहीं है। 24 घंटे में अगर आप 8 घंटे भी पढ़ते हो तो 8 घंटे सिर्फ पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट चीज है। पढ़ते टाइम बीच बीच में ब्रेक जरूर लेते रहने चाहिए। जैसे कि अगर आपने मान लिया 1 घंटा पढ़ा तो 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिया, फिर 2-3 घंटे पढ़ा, फिर जो है 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिया। अपने हिसाब से अपने माइंड को जो है रिफ्रेश करते जाइए। कुछ जो है वॉक कर सकते हैं, फ्रेश एयर ले सकते हैं, कुछ और आप कोई एक्टिविटी करते हैं, किसी तरह की इंजीनियरिंग एक्टिविटी करते हैं, वो भी कर सकते हैं। कुल मिला के बात यह है कि फ्रेश रहने का, खुश रहने का, माइंड को री एनर्जाइज करते रहने का। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भैया पढ़ाई में इंटरेस्ट जरूर होना चाहिए। इंटरेस्ट का मतलब वही चीज है जैसे आप अपने प्यार मोहब्बत में जो इंटरेस्ट रखते हैं, जिंदगी में कोई मूवी देखी उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उसके डायलॉग जिंदगी भर याद रह जाते हैं, प्रेमी प्रेमिका के साथ जो बिताए हुए पल याद रह जाते हैं, पहली बार उसने कौन सी चॉकलेट दी थी ये भी याद रह जाती है, पहली बार वो कौन से कलर का सूट पहन के आई थी, कौन से कलर का जीन्स पहन के आया था, वो सब याद रह जाता है। ये तक याद रह जाता है कि पहली बार वो मिलने आया था तो तुमने हमारी फ्रेंड से कुछ बातचीत करी थी। ये सारी चीजों में जैसा इंटरेस्ट है ऐसा ही इंटरेस्ट पढ़ाई में होना चाहिए कि मतलब आप उसके साथ इन्वॉल्व रहिए, उसको थिंक और एनालाइज करिए, जो भी पढ़ते जाइए उससे रिलेटेड क्विज सॉल्व करिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करिए। आप किसी ना किसी तरह से उसमें इन्वॉल्व रहिए, क्विज करिए, थिंक एनालाइज करिए, आंख बंद करके अपने आप से बातें करना चालू करिए, अपने आप को बताना चालू करिए। बीच बीच में रिवीजन करते रहना बहुत जरूरी है। नोट्स अपने खुद के बनाए जाने चाहिए। नोट्स बिल्कुल वही सारी चीजें होती हैं जो आप या तो बार बार भूल जाते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टाइप की होती हैं चीजें, और वो ऐसी चीजें होती हैं जो आप अपने आप में लिखिए। अब मान लिया आपने 10-15 बुक पढ़ी तो नोट्स जो है ज्यादा से ज्यादा 50 पेज 100 पेज एक स्पाइरल बर्निंग वाली कॉपी के होने चाहिए। जितने कम से कम नोट्स रहेंगे उतना ज्यादा बढ़िया। ज्यादा चीजों को समझने पे फोकस करना है। चीजें अगर आपको कोई चीज याद नहीं होती है तो आप उसको खूब तेज बोल बोल के जो है उसको पढ़िए, उसको अपने आप को सुनाइए। कोई और सुनना है सुनने दो, कोई कुछ कहता है कहने दो, उसको तेज बोल बोल के अपने आप को सुनाओ। प्लस उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लिखो। जितना ज्यादा लिख के आप जो है प्रैक्टिस करेंगे उससे आपके नोट्स भी बन जाएंगे बढ़िया। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें होती हैं सारी चीजें आप लिखिए, उसमें बोल बोल के पढ़िए। फिर कोई भी चीज मान लिया आपने 5-10 पन्ने पढ़ लिए, 2-4 घंटे पढ़ लिया, फिर उसके बाद आंख बंद करके थोड़ी देर अपने आप से जरूर बात करिए कि अच्छा आज हमने ये चीजें करी, और उसी में कुछ जो है थिंक और एनालिसिस करो। उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो सकते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए हैं, वो सब चीजें कर सकते हैं। कुछ और उससे रिलेटेड क्विज मिल जाए, कहीं कोई क्वेश्चन आंसर मिल जाए, खुद के क्वेश्चन आंसर बना के खुद उनका आंसर दो। ये सारी अगर आप टिप्स फॉलो करेंगे तो काफी ज्यादा आपको फायदा हो जाएगा अगर ये वाली चीजें करेंगे आप तो। और यूपी पीसीएस के संदर्भ में अगर एक चीज पूछिए तो भैया सबसे पहली बात तो ये है कि आपको प्री देने जा रहे हैं आप आरओ में या पीसीएस में, वहां पे ऑप्शन आपको पहचानने हैं। वहां फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आएगा, वहां लिखना नहीं है। सीधे सीधे आप जो है पढ़ते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। जितना ज्यादा हो सके मैक्सिमम जो है 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन करिए और क्विज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट सीरीज करते रहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एससीएस डेली क्विज चैनल में हम डेली फ्री की टेलीग्राम में क्विज कराते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करिए। प्लस यूट्यूब में हम इतने सारे जो है टॉप 100, टॉप 50, टॉप 150 की क्विज लाते हैं, वो सारे अटेम्प्ट करिए। ठीक है, याद रखिए वहां पे आपको ऑप्शन पहचानने हैं। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे, उनमें से एक आपको चूज करना है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट या फिर करेक्ट कौन सा है, बस। तो ज्यादा टेंशन लेने की नहीं, इतना बड़ा जीएस सिलेबस है। अगर आप कोई मान लीजिए आपने जो है 50 पन्ने पढ़े, 100 पन्ने पढ़े, एक पूरा सब्जेक्ट खत्म कर दिया, फिर आप ये सोचने अगर बैठो कि अरे यार उस वाले चैप्टर में वो वाली लाइन में क्या लिखा था, उस वाले राजा को क्या उपाधि दी गई थी, तो फिर ये बहुत ही कठिन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बात उसको मतलब आप ये कह रहे हो कि सब चीज भूल जा रहा है, अरे क्यों याद ही क्यों कर रहे हो? रिवीजन करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ सीधा। वहां पे फिल इन द ब्लैंक तो करना नहीं है, सिर्फ ऑप्शन आपको टिक करने हैं। ऑप्शन आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो वाला आपको मार्क करना है। तो ऑप्शन पहचानना सीखो। तुक्के में जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्मार्ट गेस लगाना सीखो। ठीक है, स्मार्ट गेस कैसे लगेंगे कि अगर क्वेश्चन से आंसर नहीं निकल रहा है तो एलिमिनेट करिए उसमें, जो 4 में से 2 पे लाइए, 4 में से 2 या 3 पे लाइए, उन 2 में से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है गेस करिए। प्लस अगर उससे भी नहीं हो रहा है तो आंसर से क्वेश्चन को देखो कि इस वाले आंसर का क्या क्वेश्चन से हो सकता है, मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग वाली चीजें लगाओ। बहुत सारी चीजें इसी तरह करनी है, लगातार पढ़ते रहिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विस का टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फ्री क्विज चालू कर दी हमने, काफी दिनों से चल रही है, अभी और सिस्टमेटिक तरीके से आज से चालू होगी। लगातार लगे रहिए, आपके साथ रहेंगे। ऑल द बेस्ट। जय। देखिए ये वाला टेलीग्राम आपको जरूर ज्वाइन करके रखना है, कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी यहीं पे मिलेगी। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है 7838692618। ये एससीएस डेली क्विज करके क्विज चैनल है, डेली इसमें 50 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करवाते हैं। इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ भी दीजिएगा।